बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शम्सा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं आप लोगों के लिए भरे करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg करेला ले लिए हैं, तो इस तरीके से इसका छिलका रिमूव कर लेंगे अच्छे तरीके से। आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो ये देखिए इसको अच्छे तरीके से इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया। अब हम इस तरीके से इसको दरमियान में से कट लगा लेंगे, और जो इसके अंदर बीज होते हैं, हम ये देखें इसके अंदर बीज हैं, इन बीजों को हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से हम बीज को निकाल लिया है अच्छे तरीके से। तो अब ये मेरे पास सॉल्ट है, नमक है, इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, हाथों की मदद से इस तरह इसको लगा देंगे। इसी तरह हम अपने तमाम करेलों को लगा कर रख देंगे ताकि जो इसमें से कड़वा पानी है वो निकल सके। तो उतनी देर तक हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक नारदाना है, 1.5 चम्मच के करीब नारदाना है। इसको कूट लेंगे हम, इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए जितनी देर तक हमारा वो जो करेलों का कड़वा पानी निकल रहा है, तो इसको कूटने के बाद ये मेरे पास दाल है, बॉयल की हुई दाल है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया था। इसको हम अच्छे तरीके मैश कर लेंगे इसमें। तो जस्ट हमने थोड़ा सा इसको मैश करना है, इसमें जो एक एक दाना रह जाएगा तो ये दाल का बहुत अच्छा लगेगा, और टेस्ट और ख़ूबसूरती भी इससे बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से किसी बॉल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने इस बॉल में निकाल लिया। ये मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई हैं, ये ऐड कर देंगे, और साथ मैंने प्याज को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। ये मीडियम साइज़ का मैंने एक प्याज ले लिया, इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये 1 चम्मच के करीब अदरक कुटा हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास स्पाइसेस हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया भरकर इसमें ऐड कर देंगे, 1 चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी इसमें चुटकी भर मैंने और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। तो इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी, इससे टेस्ट और बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको अच्छी तरीके से हम इसके बैटर को मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। तो माशाल्लाह ये देखिए ये बैटर बिल्कुल डन हो चुका है। तो दूसरी तरफ हमारे जो करेले हैं ये भी बिल्कुल मैंने इनको पानी निकाल कर इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, इनको खुश्क होने के लिए रख दिया था। अब लोग इस तरह करते हैं कि इनको इस तरह भरे बगैर भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने तेल ले लिया है, सरसों का तेल, इनमें मैं जस्ट 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें इसे फ्राई ना करें, अगर हम फ्राई कर ले तो इसका बिल्कुल भी कड़वापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं रहता। तो ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से ऑयल को जो हमने घी है इस तरह प्लेट से निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमने दाल का बैटर बनाया इस तरह इसको फिल कर लेंगे, इसको अच्छी तरीके से भर लेंगे। आप चाहें इस तरह फ्राई ना भी करें तो इनको फिल करके फ्राई कर सकते हैं, जी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे अच्छा लगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इन सबको फिल कर लिया है। फिल करने के बाद हमने एक धागा ले लिया, इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे, और ये धागा ले लिया और इसको अच्छी तरीके से इस तरह कवर कर देंगे। तो ये देखें इसको अच्छी तरीके से इस तरह गिरा दे देंगे, कवर कर देंगे इसको अच्छे तरीके से, ताकि जो हमने बैटर इसमें ऐड किया है वो जब हम फ्राई करें तो निकले नहीं। तो जो एक्स्ट्रा इस तरह बैटर था वो मैंने इस तरह इसको साफ़ कर दिया, निकाल दिया है। अब हम इसकी गिरा दे देंगे, अच्छे तरीके से बांध देंगे इसको अच्छे तरीके से, ताकि जो हमने बैटर फिल किया है वो निकल ना सके। बहुत मज़ेदार से ये हमारे करेले बन के रेडी हो जाएंगे। कुछ लोग इसको कीमे की फीलिंग करते हैं, चिकन की फीलिंग करते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको फिल कर लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है। मैंने ऑयल नहीं लिया, तेल लिया, तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो माशाल्लाह ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे ऐड करते जाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे।
तो माशाल्लाह ये देखिए इस तरीके से मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया। इसी तरह हम अपने निकाल कर, तो आगे बहुत कुछ है जानने के लिए, बिल्कुल भी नहीं वीडियो स्किप करनी। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली और सारा ऑयल हमने निकाल दिया। जस्ट इसमें हमने हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसको मैंने तेल ही यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए तेल मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे प्याज को। ये मैंने मीडियम साइज़ के 3 से 4 प्याज ले लिए थे। तो ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 लाल टमाटर थे, ये भी मैंने इनको इसमें ऐड कर दी और 2 ही हरी मिर्चें मैंने इनको मोटे मोटे साइज़ में कट करके ऐड कर दिया। इससे बहुत खूबसूरत लगेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे हम लोग। हाफ़ चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इससे और ख़ूबसूरती बढ़ जाएगी। हाफ़ चम्मच के करीब इसमें मैं लाल मिर्च दड़ा मिर्च यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ चम्मच इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे और जस्ट चुटकी भर सा इसमें नमक ऐड करेंगे। हमने जो फिलिंग की है उसमें भी नमक है और करेलों में भी हमने नमक लगाया था, तो इसलिए नमक आप कम ही ऐड कीजिएगा। ये हमारे पास बैटर बच गया था तो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत मज़ेदार हमारी आज करेले बन के रेडी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए अच्छे तरीके से हो चुका है। अब हम इस तरह करेले पकड़कर इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, और इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी, बहुत मज़ेदार आज फ़ाइनल लुक होने वाली है। तो माशाल्लाह इसको 2 मिनट के लिए इस तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको दम पे दे देंगे, दम दे देंगे इसको 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह ये देखें कितना मज़ेदार हमारे करेले बन के रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितने मज़ेदार, कितनी खूबसूरत है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।